जय माँ पीताम्बरा दोस्तों। तो मेरे वीडियो में आप तुम सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो कुछ कमेंट आ रहे थे कि दीदी हॉरर वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो मैं हॉरर वीडियो भी बनाऊंगी बट थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो अब डिवोशनल पे ही वर्क कर रही हूँ। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हॉरर का सुनने का है तो मैं फिर एक चैनल ही हॉरर की बना देती हूँ। बट अभी मैं आजकल ज़्यादा आध्यात्म की तरफ और भगवान की तरफ हूँ, तो अभी तो ज़्यादातर डिवोशनल वीडियो ही बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। अभी जैसे कि सबको पता है 18 तारीख को धनतेरस आने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं तुम सब लोगों को बताती हूँ धनतेरस के 10 महा ऐसे उपाय जो कि करने से मतलब बहुत शुभ माना जाता है और काफ़ी अच्छा रहता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये मतलब उपाय ऐसे हैं कि हर किसी को धनतेरस पे ये उपाय करने ही चाहिए। यम का दीपदान करते हैं धनतेरस के दिन। धनतेरस की शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आटे का चौमुखा दिया बनाना है, मतलब 4 मुख वाला दिया बनाना है और उसे दक्षिण दिशा में जलाना है। 4 मुख के दिए में 4 बाती रख के और उसको दक्षिण दिशा की तरफ रख के जलाना है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम ऐसा करते हैं धनतेरस के दिन यम के लिए दीपक जलाते तो हमें मृत्यु के समय यम के दर्शन नहीं होते हैं। और यह दीपक यमराज जी के लिए जलाया जाता है, जिससे यम दीपक कहते हैं। मान्यता है कि इससे जो है वो मृत्यु के समय यम के दर्शन नहीं होते, साथ ही साथ अकाल मृत्यु जो होती है वो भी दूर होती है, परिवार की आयु लंबी होती है तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो अगर आप सब लोग ये उपाय नहीं करते हैं तो करना चालू कर दे। धनतेरस जैसे कि आने वाली है, 13 दीपक जलाना। इसके बाद यम के दीपक जलाते हैं। उसके बाद दूसरा उपाय करना है, 13 दीपक जलाना है। सूर्यास्त के बाद धनतेरस के दिन घर के अंदर और बाहर मिलाकर 13 दिए जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे दरिद्रता, अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना वो दूर होती है। तो 13 दिए जरूर घर में धनतेरस के दिन जलाएं। और कोई कहेगा 12 क्यों नहीं जोड़ी में, तो देखो क्या होता है ना कि जो सम संख्या होती है, जो जोड़ी होती है ना, वो हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि वो शैतान की संख्या है। तो हमें विषम संख्या की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे एक है तो परमात्मा ब्रह्मा का, या 3 या 13, ऐसा 7 9 ऐसे हमें अब इस चीज़ों को करना चाहिए। तो ये फलदायी रहता है। और नई झाड़ू खरीदना, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जो झाड़ू होती है उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नई झाड़ू जब घर में लाते तो उस पर एक सफ़ेद जो है वो धागा जरूर बांध दें। झाड़ू में जो झाड़ू की डंडी होती है उसमें सफ़ेद धागा बांध दें। और अब जो घर की झाड़ू है उसे हमेशा छुपा कर रखें। मतलब झाड़ू को कभी भी ना ऐसे सबके सामने नहीं रखना है। और झाड़ू को ना कभी हम जैसे झाड़ू लगाते हैं उसके बाद उसको कभी भी पटकना नहीं चाहिए। बहुत ही सम्मान के साथ झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए। उसका कारण ये है कि झाड़ू हमारे घर की गंदगी को, कचरे को और जो दरिद्रता है और निगेटिविटी को दूर करती है। तो वो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है, इसलिए हमें झाड़ू को सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। इस दिन धनिया खरीदे, धनिया ज़रूर खरीदे धनतेरस के दिन। खड़ा धनिया जो होता है, इसे खरीदने से माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन जो धनिया है, खड़ा धनिया, वो माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी को भी चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। और जो इस धनिया को कुछ सेवन भी करें थोड़ा, और बाकी जो धनिया है वो अपने तिजोरी में एक कपड़े में बांध कर रखें। ये बहुत ही शुभ फल देता है। पीली कौड़ियाँ खरीदें। पीली कौड़ियाँ खरीदना जिसमें से संख्या 13 ही होनी चाहिए, धन समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। पीली कौड़ियाँ खरीदें और उनकी पूजा करें, उन्हें तिजोरी में रख लें। और रात में 13 दीपक के पास 13 अलग अलग कौड़ियाँ रखकर उन्हें सुबह मिट्टी में दबा दें, जिससे अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, ऐसा करा जाता है। तो देखो 13 कौड़ियाँ अलग लेनी है, जो 13 दीपक जलाएंगे उसके पास रखनी है। और कुछ 5 या 7 कौड़ियाँ अलग लेनी है जो माँ लक्ष्मी को अर्पित करके पूजा करके हमें अपनी तिजोरी में रख लेनी है। पूजन करें। इसके बाद इस दिन धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, जो हमारे आयुर्वेद के मतलब पूजे जाते हैं, आयुर्वेद के भगवान हैं और आरोग्य प्रदान करते हैं। और इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा, कुबेर देव की पूजा और भगवान गणेश की पूजा करें।
और उनके कुबेर जी की पूजा के समय, लक्ष्मी माता की पूजा के समय उनके हो सके तो मंत्रों से जाप करें, जैसे कि यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपत्य धन धान्य समृद्धि में देहि दाया दायाप स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और तिजोरी में माँ लक्ष्मी की तस्वीर ज़रूर रखें, या जो जो आपका बिजनेस में आपके दुकान वगैरह होगी या शॉप वगैरह, उसका जो काउंटर होता है उस पर माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिस पर वो कमल पर विराजमान होकर धन वर्षा कर रही हो। इससे घर में स्थायी सुख समृद्धि और लक्ष्मी आती हैं। लौंग का जोड़ा भी धनतेरस पे ज़रूर चढ़ाएं। धनतेरस से लेकर दिवाली तक रोज़ाना माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें लौंग का एक जोड़ा मतलब 2 लौंग अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से तंगी और जो कर्ज वगैरह की प्रॉब्लम होती है वह दूर होती है। और अपने मुख्य द्वार पर धनतेरस से स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाएं, इससे माँ लक्ष्मी का स्वागत संकेत माना जाता है। और यह देखो आप जैसे कि हल्दी और चावल को पीस के फिर उसका पेस्ट बनाकर उससे फिर ओम स्वास्तिक ऐसे चिन्ह दरवाजे पर बनाए जा सकते हैं, या फिर चाहो तो सिंदूर से भी बना सकते हैं, जैसा हो। बट चावल और हल्दी का बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन धातु खरीदें। धनतेरस के दिन जैसे सोना चांदी पीतल, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी आपकी कैपेसिटी है, पैसा है, उस हिसाब से कुछ थोड़ा थोड़ा ज़रूर खरीदें। और ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि जो धन संपत्ति है उसमें 13 गुना बढ़ती है। और धनतेरस 13 से इसलिए इसमें 13 चीज़ों का, हर चीज़ 13 का बहुत ही वो रहता है, महत्व रहता है। तो धनतेरस का आप ये जो मैंने उपाय बताए, ये भगवती लक्ष्मी का नाम लेकर ज़रूर करिएगा, और इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, और घर की निगेटिविटी दूर होती है। और हमेशा घर पे पूजा पाठ करते रहना चाहिए। दीपक सुबह शाम ज़रूर जलाएं, और त्यौहार के समय तो घर में कभी भी अंधकार ना करें, क्योंकि अंधकार अच्छा नहीं होता है। और अपने मन को प्रसन्न रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें। और अगर आपको कोई सवाल है या धनतेरस के शुभ मुहूर्त या पूजा विधि के बारे में, अगला वीडियो कल या 1-2 दिन में आएगा, तो वो वीडियो को भी ज़रूर देखना। और आप सब लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ पीताम्बरा।